बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे थे तो एक मोमिना बूढ़ी खातून रोज़ अल्लाह के नबी के पास अपनी गठड़ी लेकर आती और कहती, ए अल्लाह के नबी, कब कश्ती रवाना होगी? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते, अभी देर है। वो औरत शाम तक बैठी रहती और फिर उठकर घर चली जाती और अगले दिन फिर आ जाती। एक दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए औरत, जब जाना हुआ तो तुम्हें बता दिया जाएगा। इस दौरान अजाब आ गया और कश्ती रवाना हो गई, लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इस औरत को ना बुलाया। ज़ाहिरी तौर पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इसको बुला दिया गया। तूफ़ान ने पूरी दुनिया में हर तरफ तबाही मचा दी और जो भी इस कश्ती में मौजूद था बस वही जिंदा रहा। जब तूफ़ान थम गया तो एक दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दिल में मोहब्बत उठी कि शहर को देखूं जहाँ से चला था वहाँ आए, और करीब जाकर देखा तो एक झोंपड़ी में दिया जल रहा था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ये देखकर चौंक गए कि रोए ज़मीन पर कोई ऐसा घर भी है कि इतने अजीम तूफान के बाद भी जिसमें चिराग जल रहा है। उन्होंने वहाँ तकबीर बुलंद की तो वो औरत सामान लेकर आ गई और कहने लगी कि या नबी अल्लाह, क्या कश्ती तैयार है, चलें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हैरत से इसको देखा और फरमाया, रुको बुढ़िया, क्या तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला? कहने लगी, या नबी अल्लाह, क्या नहीं पता चला? फरमाया, इतना बड़ा अजाब आया, बारिश आई, तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला? बुढ़िया कहने लगी, या अल्लाह की नबी, बस एक दिन बादल गिरजे थे और कुछ हल्की सी पुआर पड़ी थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हैरान होकर आसमान की तरफ देखने लगे और कहा, मेरे अल्लाह, ये क्या माजरा है? अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर वही भेजी कि ए मेरे प्यारे नबी, इस औरत के दिल में चूंकि तुम्हारी मोहब्बत थी और तुमने इसे पाबंद कर दिया था, और चूंकि तुम्हारा इससे वादा भी था कि निजात की कश्ती में इसे ले जाओगे, तब जब कि तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया, लेकिन ए नूह, मैं तुम्हारे वादे का जिम्मेदार था, इसलिए मैंने इस बुढ़िया तक अजाब पहुंचने ही नहीं दिया। प्यारे दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 950 साल थी। वो जिस झोंपड़ी में रहते थे वो इतनी छोटी थी कि जब आप सोते तो आधा जिस्म अंदर और आधा जिस्म बाहर होता। जब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ करने आए तो पूछा, आपने इतने साल इस झोंपड़ी में गुजार दिए, आप चाहते तो अच्छा घर बना सकते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैंने तुम्हारे इंतजार में इतना अरसा गुजार दिया। मालिकुल मौत ने कहा कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब लोगों की उम्र 100 साल से भी कम होगी और वो बड़े बड़े महल बनाएंगे। इस पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इतनी मुख्तसर जिंदगी अगर मैं इस जमाने में होता तो अपना सर सजदे से ही ना उठाता। यार दोस्तों, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि इस कश्ती की लंबाई 1200 गज और चौड़ाई 600 गज थी। हज़रत सूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती के अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों में तार कोल डोमरा अच्छी तरह मलने का हुक्म मिला था और हिदायत की गई थी कि कश्ती के सामने का हिस्सा बुलंदी को उठा हुआ हो ताकि वो पानी को छीड़ सके। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की ऊंचाई 30 गज थी और इसमें 3 मंजिलें थी। कश्ती के ऊपर एक ढक्कन था जिससे वो बंद कर दी जाती थी, गोया आज के ज़माने के मुताबिक वो एक अजीम अबदोस थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने में मसरूफ़ थे। कौम के सरदार आप अलैहिस्सलाम के पास से गुजरते तो हंसते मजाक उड़ाते, यहाँ तक कि कश्ती तैयार हो गई। और जब अज़ाब इलाही का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि हर किस्म के जानवरों का एक एक जोड़ा इसमें रख लो और जो लोग ईमान लाए इन्हें भी सवार कर लो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अहकाम खुदावंदी के मुताबिक सबको सवार कर लिया और इबादत इलाही में मसरूफ़ हो गए। आखिरकार तूफान के असर ज़ाहिर होने लगे और देखती देखती ज़मीन के हर गोशे से पानी उबलने लगा, गोया क़यामत का मंजर था। कश्ती तूफान की पहाड़ जैसी ऊंची लहरों पर तैर रही थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे कनान को देखा जो एक ऊंचे मकाम पर मौजूद था। उन्होंने कहा कि ऐ बेटे, हमारे साथ कश्ती में सवार हो जाओ और काफिरों के साथ ना रहो। इसने कहा, अब्बा मेरी फिक्र ना करो, मैं अभी सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और पानी से बच जाऊंगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज का हरेलाई से कोई नहीं बच सकता। इसी असना में इन दोनों के दरमियान पानी की एक बड़ी लहर हायल हो गई और वो गर्क हो गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब से अपनी बेटे की मग़फ़िरत और निजात के लिए अर्ज की कि ऐ परवरदिगार, तूने मेरे घर वालों की बख्शिश का वादा फरमाया है तो ये मेरा बेटा घर वालों में से है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ नूह अलैहिस्सलाम, वो तेरे अहल में से नहीं क्योंकि इसके अमाल अच्छे नहीं हैं। तूफान नूह में पानी की लहरें इस कदर बुलंद थी कि उन्होंने रोए जमीन के तमाम पहाड़ों को भी छुपा लिया था। जमीन पर कोई भी चीज जिंदा सलामत न थी, सब कुछ निस्तो नाबूद हो चुका था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पहाड़ नुमा कश्ती थी जो अल्लाह की मदद से पानी की बुलंद व बाला बड़ी खौफनाक मौजों में से तैरती फिर रही थी। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि कश्ती में
80 اشخاص تھے اور ہر ایک کے ساتھ ان کا کنبہ بھی تھا۔ یہ لوگ کشتی میں تقریباً 150 دن رہے اور اللہ تعالیٰ نے کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی طرف پھیر دیا تھا۔ کشتی 40 دن بیت اللہ کے گرد چکر لگاتی رہی۔ اس کے بعد اس کا رخ جبل جودی کی طرف پھیر دیا گیا جہاں وہ ٹھہر گئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اہل زمین کی خبر لینے کے لیے کوے کو بھیجا۔ کوے نے زمین پر مردار دیکھے تو اس پر لگ گئی اور تاخیر کی، جس کی وجہ سے کبوتر کو بھیجا۔ کبوتر ایک زیتون کے پتے کو لے کر آیا اور اس کے پاؤں کیچڑ میں لتڑے ہوئے تھے، جس کو دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ زمین خشک ہو گئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ سے زمین پر اتر آئے اور ایک بستی تعمیر کی جس کا نام سامانین رکھا، یعنی 80 آدمیوں کی بستی۔ اسی دوران ایک مرتبہ صبح کو اٹھے تو ہر آدمی کی زبان بدل چکی تھی، یعنی 80 زبانیں ہو چکی تھی۔ لوگ ایک دوسرے کی زبانیں نہیں سمجھ پا رہے تھے تو حضرت نوح علیہ السلام ہر ایک کی ترجمانی فرماتے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قوم نوح علیہ السلام کے یہ افراد محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو کشتی سے باہر آئے، چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک نئی بستی بسا کر دنیا کے کاروبار کو اثر نو جاری و ساری کیا۔ اس لیے آپ علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔